साथियों नमस्कार, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल पर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। और आइए हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे, आज हम लोग टाइप 6 पढ़ेंगे। टाइप 6 को हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन आपको आ रहा होगा स्क्रीन पर। और पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की लाइन लग जाएगा, आप भी पढ़िए। यह जो टाइप है पूरी का पूरी एमडीएच मसाला वाला जो सूत्र बताए थे उसी पर आधारित है। एमडीएच मसाला का सूत्र क्या बताए थे, आइए देख लेते हैं। एमडीएच मसाला, इसमें होता क्या है, एमडीएच लिख दीजिए बट्टा में वर्क, एमडीएच लिख दीजिए और बट्टा में वर्क। कहिएगा दोनों तरफ तो सेम चीज है। हाँ, फर्स्ट तरफ आपको बाएं तरफ जो है फर्स्ट स्टेटमेंट जो भी होगा कथन उसको हम लोग रखेंगे, और सेकंड जो स्टेटमेंट होगा कथन उसको हम लोग दाहिने साइड रखेंगे। इसको 1-1 कहेंगे, इसको 2-2 बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। एम फॉर यहाँ पर मैन है, और मैन मतलब पर्सन समझना है। यहाँ पर मैन के जगह यदि मैन ना हो, बॉय हो या वुमेन भी हो तो रखा जाएगा, क्योंकि एक पर्सन का बोध होता है। एम फॉर मैन, डी फॉर डे होता है, एच फॉर आवर, और बट्टा में हमेशा वर्क रखिएगा। तो इस सूत्र से हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप को ही खत्म कर डालेंगे। और ग्रुप डी में खास करके इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आइए हम लोग चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि 6 बिल्ली 6 दिन में 6 चूहे खा सकती है तो 2 बिल्ली 2 दिन में कितना चूहा खाएगी। क्वेश्चन समझ गए ना। अब बोलिएगा कि सर 2 बिल्ली 3 दिन में कितना चूहा खाएगी। आइए देख लेते हैं कैसे। इसमें बस मान भरना है, कुछ करना नहीं है। 6 बिल्ली है, बिल्ली यहाँ काम करने खाने का काम कौन कर रही है, बिल्ली कर रही है। तो हम लोग इसको पर्सन के जगह रखेंगे, यानी कि पर्सन के जगह यानी मैन के जगह हम लोग 6 भर देंगे, 6 भर देंगे, 6 भर देंगे। 6 दिन में तो डे के जगह भी 6 हम लोग भर देंगे। और आवर की बात नहीं है तो उधर कुछ रखने की जरूरत नहीं है। जब आवर रहेगा तो मान भरेंगे और नहीं रहेगा तो नहीं भरेंगे। 6 बिल्ली 6 दिन में 6 चूहा खाती है। यहाँ चूहा खाना एक काम को दर्शाता है, वर्क है। तो वर्क है तो नीचे में वर्क को भरना है। 6 चूहा खाती है तो 6 चूहा वर्क है खाना, तो नीचे में रखे हैं। तो के बाद वाला जो होता है सेकंड स्टेटमेंट होता है, इसलिए उसको दाहिने साइड रखिएगा। तो के बाद वाला जो डाटा होगा उसको दाहिने साइड भरिएगा, अब तो से पहले वाला जो डाटा दिया है उसको बाएं तरफ भरिएगा। तो यानी अब इस साइड हम लोग भरेंगे। 2 बिल्लियां क्या है, पर्सन है ना। हाँ, तो मैन के जगह रख देंगे। 3 दिनों में, डे है 3, कितने चूहा खाएगी, कितने चूहा खाएगी। तो चूहा खाना एक काम है, यानी कि वर्क को हम लोग को क्या करना है, वर्क 2 को निकालना है। आइए हम लोग देखते हैं। इसको बस हल कर लीजिए, कटाना तो आता ही है। 3 दूनी का 6 इधर है और 6 इधर है, खत्म। ई 6 से ई 6 खत्म, 6 से 6 खत्म। 3 दूनी का 6 एने था और ऊपर वाला से कट जाता है, तो ई 6 से ई 6 कटा दिए, और ऊपर नीचे भी कटता है तो 6 से 6 कटा दिए। यानी कि आपका जो W वर्क 2 का जो मान आया 1 आया। इधर कुछ नहीं बचल है तो 1 बचल है, यानी कि कितना चूहा खाएगी, तो 1 चूहा खाएगी। आंसर। आइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास क्लास को शेयर करें। आप लोग से
तहे दिल से गुजारिश है, क्योंकि जो क्लास आप नहीं शेयर करिएगा, थोड़ा सा लाइट को बढ़ा दीजिए, क्लास को आप शेयर नहीं करिएगा तो मेरा मनोबल जो है डाउन हो जाएगा, इसलिए क्लास को शेयर कर दिया कीजिए। MDH मसाला वाला जो है, इधर फर्स्ट और इधर सेकेंड स्टेटमेंट को हम लोग क्या करेंगे, रखते हैं। ये सूत्र है MDH मसाला वाला। वर्क हमेशा बट्टा में ही रहता है, वर्क हमेशा बट्टा में ही रहता है, याद रखिएगा। MDH मसाला में वर्क हमेशा बट्टा में ही रहेगा। 2 नंबर क्वेश्चन बाबू हमारे 2 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। यदि 7 मकड़ियां 7 दिन में 7 जाल बुनती है तो 1 मकड़ियां 1 जाल बुनने में कितना दिन लगाएगी? इस तरह का क्वेश्चन माथा कंफ्यूजन कर देता है, बुखार लग जाता है जब एग्जाम में आता है तो बनेगा कैसे? कोई बात नहीं, बस इसको मान को पुट कर देना है और कुछ करना नहीं है। 7 मकड़ियां, एक काम करने वाला पर्सन न है जी, तो मैन के जगह भरेंगे। 7 दिन में डे के जगह भर देंगे। 7 जाल बुनती है, जाल बुनना यहाँ पर वर्क है, यहाँ पर वर्क है, तो बट्टा में 7 रख देंगे। और घंटा का बात नहीं है, इसलिए घंटा वाला जो स्थान है यहाँ पर खाली रहेगा। तो के बाद वाला जो स्टेटमेंट है हम लोग का सेकेंड कथन दाहिने साइड। तो 1 मकड़ी 1 जाल बुनने में कितना दिन का समय लगे? 1 मकड़ी पर्सन के जगह रखेंगे। 1 जाल बुनना है, जाल बुनना काम है, तो नीचे में 1 रखेंगे। उसके बाद कितने दिन लगाएगी? यहाँ डे का मान जो है वो निकालना है। इसको बस कटा दीजिए, हो गया आंसर। 7 से 7 कट गया, इधर कुछ है नहीं, आपका डे आ गया, इधर डे आ गया 7। आंसर 7 को रंग दीजिए, ये हो गया। आप वीडियो में से भी उतार सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। छूट जाता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो वीडियो में से भी वीडियो को पॉज करके आप उतार सकते हैं, इसलिए कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, अच्छा से केवल समझ लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन जो है हम लोग बनाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, 3 नंबर जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन को आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ रहा हूं पूरी तरह से। जो है हम लोग एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। हाँ, तीसरा क्वेश्चन जो है, 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिनों में बुन सकते हैं। आइए फर्स्ट स्टेटमेंट, 4 बुनकर पर्सन है, 4 चटाई बुनना क्या है? वर्क है, तो वर्क को नीचे लिखेंगे। 4 चटाई देखिए नीचे में लिख रहे हैं, 4 दिनों में डे को ऊपर लिखना है 4। तो इसी गति से 8 बुनकर तो आ गया, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट तरफ रखेंगे। तो के बाद वाला जो डाटा होगा तो दाहिने साइड रखेंगे। तो इसी गति से 8 बुनकर पर्सन है, 8 बुनकर 8 दिनों में डे ऊपर में ही रहता है। कितनी चटाई बुनेंगे? यहाँ चटाई बुनना क्या है? वर्क को दर्शाता है, तो वर्क निकाल लेना है, वर्क का मान निकाल लेना है। आइए देखते हैं, 4 से 4 भुंडिस हो गया, 4 से 4 भुंडिस हो गया एक के बार में। आइए 4 से काटेंगे, 4 1 का 4 दूना 8, और ये आपका बट्टा वाला इधर आएगा तो गुना हो जाएगा। तो वर्क से 1 में गुना होगा तो वर्क रहेगा, और 8 दूनी का 16। आंसर केने बा पुट देना है, गोला मार देना है। चौथा क्वेश्चन मैं इसी गति से बना रहा हूं। चौथा क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन जरा पढ़िए गौर से बाबू मेरे। यदि P आदमी P दिनों में P घंटे कार्य करके P इकाई संपन्न करते हैं। हाँ, तो वाला तो सेकेंड स्टेटमेंट इस साइड रखेंगे,
उससे पहले वाला इस साइड। पी आदमी, पर्सन की संख्या कितना है, पी है। पी दिन में, तो दिन के जगह भी पी रखेंगे। इसी सूत्र में बैठा रहे हैं, दूसरा सूत्र थोड़े है, इसी सूत्र में हम मान बैठा रहे हैं। डे के जगह आपको पी रखे हैं। हाँ, और प्रतिदिन पी घंटे, घंटा के जगह भी पी है, रख दिए घंटा के जगह पी, घंटवा के जगह पी है, रख दिए। पी इकाई कार्य संपन्न करते हैं, कार्य कितना करते हैं, तो पी इकाई, कार्य के जगह भी पी ए माना रहा है तो रख दिए पी। जहां जहां बस डाटा कह रहा है, जो जो दे रहा है बस मान भरते जाइए। संपन्न करते हैं तो आ गया ना जी, तो आ गया, तो बराबर के उस साइड लिखना है सेकंड स्टेटमेंट में। एन आदमी, पर्सन के जगह एन दिनों में, तो डे के जगह एन घंटे कार्य करके, तो घंटा के जगह भी एन। कितने इकाई कार्य संपन्न करेंगे, कितने इकाई कार्य संपन्न करेंगे, तो आपको वर्क टू जानना है। यहाँ वर्क टू हम लोग निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। पी से पी भूंडिस हो गया, पी से पी भूंडिस हो गया बाबू मेरे, और ये देखिए W जो है बट्टा में एन लाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, और ये P जो है P या P गुना करेंगे तो P स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आएगा तो बट्टा में आ जाएगा P स्क्वायर। P में P से गुना किए तो P स्क्वायर, बराबर के साइड लाएंगे तो यहाँ आ जाएगा। ऊपर में तो N 3 गो है तो NQ लिख सकते हैं ना। हाँ, यही आपका आंसर हो गया, वर्क आंसर NQ बट्टा में P स्क्वायर। कैसे, तो देख लीजिए फिर से। P से P भूंडिस हो गया, अब बच्चा कितना, तो P या P, तो P स्क्वायर हो जाएगा। P स्क्वायर ऊपर में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो नीचे जाएगा, तो देखिए P स्क्वायर नीचे गया है, और ये नीचे बट्टा में है, इस साइड लाएंगे तो ऊपर आएगा, तो वही W2 इधर आ गया है। ये तो ऊपर ही ना था, N 3 गो, तीनों N में गुना करेंगे तो NQ होगा, तो वही NQ आपका लिखे हुए हैं हम, NQ बट्टा में P स्क्वायर। समझ गए होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन पढ़ने के बाद बुखार लग जाता है, माथा से पसीना टपकने लगता है एग्जाम में, लेकिन मैं आ गया हूं, पसीना को टपकने नहीं दूंगा। जिस अंदाज में क्वेश्चन पूछेगा ठोकले जवाब आप दीजिएगा। बस धैर्य बनाए रखिए, सपोर्ट कीजिए, और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। हाँ, जरूरत है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं सब्सक्राइबर कितने कम हैं, और मैं मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, तो आपको भी केवल पैसा तो नहीं मांग रहे ना, हाँ, शेयर करने के लिए केवल बोल रहे हैं। शेयर करिए, आपके तरह बहुत सारे लाल एवं लालियां हैं, उसका कल्याण हो जाए, बस यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन तो हल्का मचा के पढ़ा देंगे। हाँ, अभी तो शुरू ही किए हुए हैं, अभी तो मैंने कदम ही रखा है, पूरा आसमान नापना बाकी है, अभी तो मैंने कदम ही रखा है। 12 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन काम करके, ए बाबू 12 आदमी पर्सन है, ऊपर में रहेगा, 9 घंटा भी ऊपर में रहेगा। प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं, और डे का मान भी 30 है तो 30 रख दिए। किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो कोई कार्य पूरा होता है तो वह एक काम होता है। काम कितना हुआ, एक पार्ट काम हुआ। किसी कार्य को पूरा कर देते हैं तो पूरा काम को 1 से डिनोट किया जाता है, इसलिए पूरा कार्य के जगह, वर्ग के जगह 1 लिखे हुए हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। इससे 10 गुने कार्य को 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। यहाँ आपको पर्सन यानी M2 का मान जो है ज्ञात करना है, कितने आदमी। तो आइए डाटा रखते हैं। 10 गुना कार्य करना है ना, जितना काम दिया गया था उसका 10 गुना, तो काम तो 1 भाग है, 1 का 10 गुना कार्य करना है, तो वर्क जो है 10 गुना मिल गया इस बार, इसलिए वर्क 2 के जगह 10 लिख दिए हुए हैं। इसका 10 गुना कार्य, इसलिए का मतलब गुना होता है, 10 गुना कार्य। 5 घंटे प्रतिदिन, 5 घंटा के जगह ऊपर में रहता है, 24 दिन में पूरा करते हैं, तो डे भी है दिया हुआ है 24, रख दिए ऊपर में। मान निकाल लीजिए कितनी आदमी की आवश्यकता है,
m2 का मान निकाल देना है। अब खाली काटा कुटी करना है, काटा कुटी तो करने आता ही है। आइए देखते हैं, 5 एक्का दूना 10, 2 से काटे तो 12 बार में 24। अब 12 से 12 ऊपर ऊपर कट जाता है, 12 से 12 कट गया, बच गया इधर 9 तिया 27, 1 0 के 1 0, इधर कुछ नहीं बचल है। यानी जो पर्सन आया 270 लोग, 270 लोग इस कार्य को कर सकते हैं। आंसर आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन, पांच आदमी समूचे दिन कार्य करके, 5 आदमी समूचे दिन कार्य करने पर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। पर्सन की संख्या 5 गो, 10 डे है। 5 आदमी समूचे दिन कार्य करके, समूचे दिन मतलब एक दिन पूरा काम कर रहे हैं, यानी सुबह से शाम तक जितना ड्यूरेशन होता है कार्य करने का, समूचे दिन कार्य कर रहे हैं। और 10 दिनों में काम को क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। तो काम पूरा हो गया, तो पूरा हो गया यानी टोटल काम को 1 से डिनोट करते हैं, तो 1 लिख दिए। लेकिन इसमें से एक अन्य जगह पर कार्य करने की वजह से, यहां पे फिर से ध्यान से पढ़िएगा, लेकिन उनमें से एक जो है, उनमें से एक, उनमें से मतलब 5 गो जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, उनमें से एक अन्य जगह पर कार्य करने की वजह से सिर्फ आधा दिन ही कार्य करता है। 5 गो आदमी में से एक आदमी ऐसा है जो अन्य जगह पर भी कार्य कर रहा है, तो अन्य जगह पर कार्य करने की वजह से सिर्फ आधे दिन तक काम करता है। तो बताइए कि समूचे कार्य कितने दिनों में अब समाप्त होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। लाइट को भी डिस्टर्बेंस कर रहा है, कोई बात नहीं, वही कार्य है, कार्य तो वही है, इसलिए हम लोग नीचे में उतना ही रखेंगे, 1 भाग ही कार्य रखेंगे। जब 2 गुना 3 गुना 2.5 गुना देगा तब यहाँ कार्य चेंज होता है, जब कार्य उतना ही रहता है तो सेम। यहाँ पर व्यक्ति जो है, एक जो व्यक्ति है अन्य जगह पर कार्य कर रहा है और जिसके चलते आधे टाइम तक काम करता है, तो कितना दिनों में समाप्त होगा, D2 का मान जानना है। अच्छा आप बताइए कि 5 गो आदमी समूचे दिन जो काम कर रहा था सुबह से शाम तक, 5 कर रहा था, लेकिन अब जो है 5 में से 1 आदमी जो है आधे टाइम काम करता है, तो कह सकते हैं ना मैथ के भाषा में कि 4.5 आदमी काम कर रहा है। 4 गो तो सुबह से शाम तक कर ही रहा है और 1 आदमी जो है आधे टाइम काम कर रहा है, तो 4.5 आदमी का काम हो रहा है। 4.5 आदमी जितना काम कर सकता है, जितना क्वांटिटी वर्क हो सकता है उतना काम हो रहा है। 4.5 आदमी होता नहीं है, लेकिन मैथ के भाषा में हम लोग बनाने के लिए बोल सकते हैं, यानी कि 4.5 आदमी जो है वर्क को अब कर रहा है, 5 गो नहीं कर रहा है। 1 गो जो है आधे टाइम करता है, इसीलिए 4.5 आदमी काम कर रहा है। D2 का मान निकाल लीजिए, हो गया आपका बस। आइए देखते हैं कितना होगा जी, इसको हल कर लेना। इधर आ गया आपका 50, अब बट्टा में आ गया आपको D2 का मान आ गया। दशमलव को उड़ाएंगे तो 1 0 ऊपर में बढ़ जाएगा, यानी 500 बटा में कितना हो गया 45। कटाएंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 9 45, अब 500 बार में कट जाएगा। फिर 9 से करेंगे तो 9 से करेंगे 100 में तो 11 9 99 100। ऑप्शन में देखिए तो 11.1/9 दे रहा है, 11.1/9। हाँ, ए नंबर आपका आंसर हो गया, ए नंबर आपका आंसर हो गया 11.1/9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा, नहीं तो दूसरा विधि से भी मैं बना सकता हूँ, दूसरा विधि से भी बना सकता हूँ, लेकिन ये आपके लिए आसान है।
फिर वो कहिएगा कि सर ज़्यादा थोड़ा सा एक पैटर्न पर जब चलता है तो आपको भी दिमाग में घुसेगा, अच्छा से बनाने के लिए तो हम बनाइए देंगे, लेकिन हौच पौच हो जाएगा। इसलिए आसान विधि सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 पुरुष और 18 लड़के 7.5 घंटे कार्य करके 60 दिनों में पूरा करते हैं एक काम को। एक काम पूरा कर रहे हैं तो नीचे में वर्क एक लिखाएगा। 12 पुरुष, 12 गो मैन और 18 गो बॉय लगे हुए हैं। पर्सन के संख्या जगह पर हम लोग इतना लिखेंगे क्योंकि बॉय भी लगे हुए हैं और कह रहा है, इसलिए दोनों होगा। 12 पुरुष और 18 बॉय दोनों लगे हुए हैं काम पर, इसीलिए हम लोग ने पर्सन के जगह दोनों को जोड़ करके रखे हैं। 12 मैन प्लस 18 बॉय। 7.5 घंटा कार्य, 7.5 घंटा कार्य करते, घंटा के जगह 7.5 लिख सकते हैं। 15/2 भी लिख सकते हैं। 7.5 उतना ही को कहा जाता है, 15/2 को ही कहा जाता है। 60 दिन तक, ये आपका 15/2 आवर था, ये डे है। आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है, गुने में न है। 60 डे हो गया। 60 दिनों में पूरा कार्य करते हैं। पूरा कार्य करते हैं तो कार्य होता है एक, पूरा कार्य को एक से डिनोट करते हैं, इसलिए 1 लिखे हुए हैं। यहां दिया हुए अगर एक पुरुष 2 लड़के के बराबर कार्य करते हैं, एक रिलेशन दिया हुआ है दोनों के बीच, यहां रख देते हैं। एक मैन जो है 2 बॉय के बराबर काम करता है। कहने का अर्थ है कि 2 लड़का जितना काम करेगा ना, अकेले एक आदमी काम कर देगा। ये रिलेशन है, काम आएगा भरने में। आगे देखिए, तो बताइए कि 21 पुरुष को 9 घंटे, तो आ गया तो सेकेंड स्टेटमेंट इस साइड लिखेंगे। 21 पुरुष यानी मैन 9 घंटे कार्य करके, 9 घंटे कार्य 50 दिनों में और दुगना कार्य पूरा करने के लिए, कार्य जो है दुगना है, जितना कार्य था उसके दुगुना, एक का दुगुना कार्य है, एक का दुगुना कार्य है। काम पूरा करने में कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? अच्छा, 21 पुरुष को 9 घंटे काम करते हुए 50 दिनों में दुगना कार्य पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता होगी? यहाँ 21 पुरुष के साथ लड़का को भी क्या करना है? काम पर लगाना है। कितना लड़का को लगा दे? तो हम लोग मान लेते हैं कि X लड़का को काम पर लगाएगा। 21 पुरुष के साथ में, यहाँ पर 21 पुरुष के साथ में कितना लड़का लगा दिया जाए? 21 मैन के साथ में हमने माना कि 100 गो बॉय को लगा देंगे तो ये काम जो है पहले से दुगना कार्य हो जाएगा। वही X बॉय का मान जो है हम लोग को निकाल लेना है। वही पूछ रहा है कि 21 पुरुष को 9 घंटे प्रतिदिन 50 दिनों में दुगना कार्य पूरा करने के लिए कितने लड़कों की आवश्यकता हो गई? 21 पुरुष के साथ में कितना लड़का की जरूरत होगा? तो यहाँ हम लोगों ने मान लिया है कि 100 लड़का की जरूरत होगी, X का मान निकाल लेना है। आइए हम लोग सोल्व करते हैं। बाबू हम तो कटाइए देंगे, देखिए ना, 1 0 से 1 0, और ये आपका 2 से कटाएंगे तो 6 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा। इन्हें बच गया आपका 15 3 45, 15 3 भी तो कट जाएगा। हाँ, अभी कटा लीजिए, जितना कटने लायक है उतना कटा लेना है। 3 1 3, 3 3 9, और 15 भी कट जाएगा। 3 1 3, 3 5 15, यानी कि इधर आपका जो है, इधर आपका जो है 5/2 बच गया। तो 2 को हम इधर विदा कर देंगे। देखिए ना कैसे विदा करते हैं। 2 से ए में गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, क्योंकि इधर तो अब कुछ बचल नहीं है, सब कट कुट गया है, खाली 5 बचल है। 2 इधर आके गुना में हो जाएगा, 5 दूनी 10, और इन्हें कितना है 5। कोष्टक वाला है जो, उसको लिख दीजिए। 21 m प्लस x बॉय, इधर है आपका। इसको चेंज भी तो कर सकते थे, चेंज कर सकते हैं। आइए यहाँ पर चेंज कर दो,
कर देते हैं 18 बॉय, क्योंकि रिलेशन देखिए मैन और बॉय के रूप में दिया हुआ है, हमको बॉय के रूप में जानना है तो हम बॉय के रूप में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। एक आदमी के बराबर 2 लड़का होता है, एक आदमी के बराबर 2 लड़का है, तो 21 आदमी के बराबर 42 लड़का। यहाँ 12 मैन है तो 24 बॉय हो जाएगा। एक आदमी बराबर 2 लड़का तो 12 मैन बराबर 24 लड़का। तो टोटल देखिए इधर हम बॉय के रूप में तोड़ लिए, तो 24 और 18 बॉय कितना हो जाएगा, 24 और 18 जो होगा आपका, ये आपका हो गया 30 और 2 32, 32 और 10 42, 42 बॉय और गुने 10, और इधर आपका 42 प्लस 1 गुने 5, हम लोग कटा लेंगे, 5 से कट गया 2 बार में। इधर हो गया आपको 42 दूनी का 84, इधर है आपको 42 प्लस x का वैल्यू निकालना है तो इधर आएगा तो घट ना जाएगा जी, तो घटेगा तो 42 से ना बचेगा। 84 में से प्लस में है ई आएगा, यानी तो घटेगा, ई जब घटेगा तो आपको 42 ही बचेगा। x का वैल्यू 42, यानी कि हम लोग का बॉय की संख्या आ गया 42 को बॉय रख के हम लोग 21 को जो पुरुष है 42 को बॉय के साथ मिलकर के काम करेगा तो कार्य जो है समय पर समाप्त हो जाएगा। और लाइट का प्रॉब्लम जो है उसके लिए खेद है। आप लोग वीडियो को शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि मेरा जो है हौसला बुलंद हो जाए और मैं जितना भी सेटअप है मैं एक नया सेटअप लगा सकूं ताकि आपको कठिनाई ना हो पढ़ाने में। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, यदि आप प्यार और मोहब्बत बनाए रखते हैं तो बिल्कुल बहुत जल्द ही एक नया सेटअप ला देंगे ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। एक एक क्वेश्चन को, एक एक टाइप को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस सबसे आपको पढ़ने की चाहत होनी चाहिए। दिल खोल करके आप पढ़िए, मुंड बना करके पढ़िए, टेंशन में कहो मत पढ़िएगा। हाँ बता देते हैं, टेंशन में पढ़िएगा दिमाग में नहीं घुसेगा। पढ़ने के लिए पढ़ लीजिएगा, झेल लीजिएगा, लेकिन दिमाग में नहीं घुसेगा, मजा नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि x-2 व्यक्ति है x+2 दिनों में, और कार्य जो है x+3 किए गए कार्य तथा x+3 व्यक्ति द्वारा x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात दिया हुआ है 15:16। तो उसको हम लोग बनाएंगे, x का मान निकाल लेना है। देखिए ना बाबू, x-2 व्यक्ति है तो ऊपर में रखाएगा x प्लस ई माइनस है, ठीक है, x+2 दिनों में, तो दिन को हम लोग ऊपर में ही ना रखते हैं, तो ऊपर में हम लोग रखेंगे। ये पर्सन है, व्यक्ति है, तो ऊपर में, डे है तो ऊपर में रखे हुए हैं। किए गए कार्य जो है, कार्य जो भी है अभी दिया नहीं है, कह रहा है कि x+3 व्यक्ति, x+3 व्यक्ति x-2 दिनों में, x-2 दिनों में किए गए कार्य का अनुपात दे रहा है, अनुपात दे रहा है, यानी कि कार्य जो है दे रहा है अब अनुपात के रूप में। टोटल वर्क नहीं दे रहा है, अनुपातिक मान दे रहा है 15 और 16, यानी कि इसका 15 है और इसका 16 है। हल कर लेना है, x का मान ज्ञात कर लेना है। तो देखिए ना, x-2 इसमें भी है, इसमें भी है, कट गया। अब 16 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 16 से इसमें करिएगा तो 16x प्लस 16 दूनी का 32, अब 15 से इसमें करिएगा तो 15x प्लस 15 तिया 45। ए बाबू 16 गो x एने 15 गो x एने, बेसिक एने एने कगो एगो x ना लिख दिए। 32 इधर 45 इधर, बेसिक एने एने कगो बेसी, तो 32 से 45 कितना बेसी है, तो 3,
1 13 बेसी है आंसर, x का मान आंसर। देख लीजिए ऐसे n 16x n 15x बेसिक n कगो एगो x लिख दिए। डाटा जो है 32n 45n बेसिक n कगो 13 हो तो 13 लिख दिए बस। और वैसे भी करिएगा तो प्लस माइनस आपको तो सब जानकारी है, ये है कर लीजिएगा। इधर प्लस में है तो आएगा तो माइनस में, ई वाला प्लस में 32 है होने जाएगा तो माइनस में, तो वैसे भी आपका x का मान 13 ही आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। यदि 4 परीक्षक मतलब जो कॉपी चेक करते हैं एग्जाम का, कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिका की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट n है, सेकेंड स्टेटमेंट n है। 4 परीक्षक है, पर्सन है ना काम करने वाला, 4 गो तो ऊपर में, 5 घंटा तो घंटा के ऊपर में, 8 दिन में तो दिन को भी ऊपर में काम पूरा करते हैं, 8 दिनों में पूरी कर सकते हैं। तो 2 परीक्षक तो आ गया तो सेकेंड स्टेटमेंट अब लिखेंगे दाहिने साइड 2 परीक्षक 20 दिनों में, तो डे को भी ऊपर में। दुगनी संख्या की उत्तर पुस्तिका जांच करना है, जितना करना था मान के चलिए कि पूरा 1 गुना करना था, अब दुगनी उत्तर पुस्तिका जांच करना है तो 1 का दुगनी कार्य करना है। अब जो कार्य है दुगनी करनी है तो यहाँ पर दुगनी लिख दिए। दुगनी संख्या में उत्तर पुस्तिका की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य, घंटा पूछ रहा है, यानी H2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो कटा लीजिए ना। आइए 2 से 2 गुण 20, अब 5 का देखिए यहीं पर 20 है न, 5 का 20 n 20 खत्म, बच गया कौन सी, इधर 8 इधर H2, यानी कि 8 घंटे काम करेंगे तो हो जाएगा जी। 8 घंटा काम करेंगे तो फरिया जाएगा। ओके 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, फर्स्ट स्टेटमेंट n ने 8 घंटे तो ऊपर 21 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। एक काम को 21 दिन में पूरा कर रहे हैं तो एक काम तो कार्य को नीचे, 21 दिन तो दिन ऊपर रहता है। 3 महिला का काम 2 पुरुष, ये रिलेशन दे रहा है, यहां पर लिख देते हैं 3 वोमेन बराबर 2 मैन, 3 गो महिला के बराबर 2 गो पुरुष है। हाँ 3 गो महिला जितना कार्य करती है उतना कार्य करने के लिए 2 गो पुरुष ही काफी है, कहने का अर्थ यही है। इसलिए 3 वोमेन बराबर 2 मैन लिखे हुए हैं। आगे तो आ गया तो सेकेंड स्टेटमेंट बराबर के इस साइड 21 महिला वोमेन 6 घंटे तो ऊपर ही रहेगा, 6 घंटे ऊपर ही रहेगा। काम करके उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी, उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगी, तो दे का मान निकालना है, दे का मान। और उसी कार्य को ना तो कार्य एक था इसलिए एक कार्य यहाँ पर भी रखेंगे वर्क के जगह, उसी कार्य को, तो जितना कार्य यहाँ हुआ उतना यहाँ पर। आइए D2 का हम लोग मान निकाल लेते हैं। उससे पहले हम लोग रिलेशन को क्या करेंगे, बैठा लेंगे। तो बैठा लीजिए, कोई भी एगो चेंज कर लीजिए ना। देखिए हम कैसे करते हैं रिलेशन चेंज। ये W बराबर यानी वोमेन बराबर, ये जाएगा तो उधर चल जाएगा, यानी 2 मैन बटा में 3 आ जाएगा, यानी जहाँ वोमेन लिखा हुआ है वहां पर इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ 21 वोमेन लिखा हुआ है, तो देखिए ना भाई 21 वोमेन, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर 21 के जगह 21 ज्यों के त्यों, और W के जगह W का मान हम लोग लिख लेंगे 2/3 मैन, 3 से कटाएंगे तो 7 बार में, यानी 7 दूनी का 14 मैन
आ रहा है, समझ गए होंगे। यानी कि हम लोग यहाँ पर 21 वो ओमैन का जो मान आ रहा है 14 मैन आ रहा है, मैन लिख दिए। आइए अब हम लोग कटाते हैं, इसको मत कटाइएगा, 14 आ गया। हाँ, इसी का मान जो लिखे हुए हैं यहाँ 14 मैन लिखे हुए हैं। आइए ना देखते हैं, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 6 से, हाँ 3 एका 3, 3 दूनी 6, 2 से कटाएं, 2 से कटाएं तो ये 4 हो गया, 2 से कटाएं तो ये 2 हो गया। इधर तब कुछ बचबे नहीं किया है जी आपको। इधर क्या बच गया, 15 दूनी का 30। आंसर आंसर आपको डे आ गया 30। इस तरह से आप केवल डाटा इसमें भरना है, कुछ करना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन। आइए, अच्छा से आप समझ गए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, मिजाज से बस पढ़ते रहिए केवल, और कुछ नहीं करना है। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, 15 आदमी 8 घंटा ऊपर में ही रहेगा कार्य का। किसी कार्य को 21 दिन में पूरा करते हैं तो 21 डे है तो ऊपर, एक कार्य पूरा करते हैं तो कार्य 1 है तो नीचे में सेकंड स्टेटमेंट इस साइड। 14 आदमी ऊपर में 1.5 गुना कार्य, तो 1.5 गुना कार्य को हम लोग 3/2 भी रख सकते हैं। कार्य अब 1 गुना नहीं है, 1.5 गुना है। 1/1/2 को हम लोग 3/2 लिख सकते हैं। तो अब जो कार्य है 1.5 गुना है यानी 3/2 है, तो अब वर्ग के जगह 3/2 रखेंगे। 6 घंटे तो ऊपर में प्रतिदिन 6 घंटे प्रतिदिन काम करके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, यानी D2 का मान जानना है। आइए बस कटा देते हैं, हो गया आंसर। आंसर 7 तिया 7 दूनी, 6 से कटेगा जी, कौन नहीं कटेगा तो हाई देखिए कटाते हैं कैसे। 3 दूनी का 6, अब 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएं तो 4, 2 से कटाएं तो ये हो गया 2। इधर कौन सी, इधर आपका बचल है 15 दूनी का 30 तिया 90, और ये जो है आपका, ये जो है बट्टा के बट्टा में है तो ये जो जाता है ऊपर जाता है, यानी 2 गुने D2। बट्टा के बट्टा में है तो ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा, इसीलिए इसको ऊपर कर दिए। अब 2 से कटाएंगे तो ये आपका 45 हो जाएगा, यानी कि डे आपका प्राप्त हो गया 45। आंसर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर, 250 आदमी प्रतिदिन 5 घंटा, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ऊपर में एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं तो डे है, तो ऊपर में एक काम है तो नीचे में काम को हमेशा बट्टा में रखा जाता है। उसी काम को उसी काम को मतलब जो काम यहाँ हुआ है वही काम तो एक, उसी काम को प्रतिदिन 8 घंटे, प्रतिदिन 8 घंटा ऊपर में रहेगा। 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर करना है जी। यहाँ पर आप स्टार लगा दीजिएगा, यहाँ पर 10 दिन में नहीं करना है, 10 दिन के भीतर करना है काम को, इसलिए एक्यूरेट डाटा जो है 10 नहीं है। आइए देखते हैं, 10 दिन के भीतर कार्य करने के लिए अपेक्षित आदमी की न्यूनतम संख्या कितना होना चाहिए, यानी कि यहाँ आपको मैन की संख्या जानना है, अपेक्षित आदमी की संख्या कितना होना चाहिए। आइए देखते हैं, इसको हम लोग काट कूट करेंगे। 5 दूना कट जाएगा 10, और 2 से कटाएंगे तो 10 बार में, और फिर ये 8 से कटाएंगे तो 8 से कटाएंगे तो देखिए ना कैसे कट रहा है, और 3 का 24, एक बच गया ना जी, नहीं कटेगा। 4 से कटा देते हैं, 2 से कटा देते हैं 4 हो जाएगा, और 2 से इन्हें कटेंगे तो 125 हो जाएगा, 125 होगा। अब जो है फिर 2 कटेंगे तो ये 5 हो जाएगा। जितना आपको ये आपका आ गया, फिर कटेगा जी। हाँ, आइए हम लोग M2 का मान जानते हैं। 2 गुने यहाँ M2 है, इस साइड है 125,
पचे 625 ये ना होगा। 50 25 की 5 हाथ में लगल 2 अब 12 पचे 60 2 62। ठीक है, 2 से भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 से जब भाग लगेगा तो ये आपका आ जाएगा 3 1 2 0.5। M2 का जो मान आ जाएगा इतना आ जाएगा। यानी कि अपेक्षित आदमी की संख्या जो हो गया आपको 312.5, यानी 312 आदमी और फिर आधा आदमी लगेंगे। तो ये कहिएगा कि आधा आदमी तो होता नहीं है। हाँ, इसीलिए यहाँ स्टार दिए हुए हैं। 10 दिन के भीतर काम कराना है। यहाँ पर 10 हम रखे हैं, जो उस हिसाब से 10 दिन में कार्य करने के लिए 10 दिन में कार्य करने के लिए 312 पॉइंट आधा, यानी 0.5 को हम लोग आधा बोलते हैं, आदमी लगेंगे तो 10 दिन में होगा। और 10 दिन के भीतर काम कराना है तो थोड़ा सा आदमी की संख्या बढ़ा देंगे तो भीतर हो जाएगा काम। यानी कि ये आधावा जो बढ़ा देंगे आदमी और यानी 313 आदमी हो जाएगा तो 10 दिन के भीतर अब काम हो जाएगा। समझ गए होंगे। 312.5 आदमी लगते हैं तो 10 दिन में डायरेक्ट काम खत्म होगा, लेकिन 10 दिन के भीतर काम कराना है तो आदमी की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। इसीलिए 12.5 आदमी जो हो रहा था थोड़ा सा आदमी की संख्या बढ़ा दिए, 13 आदमी कर दिए और 10 दिन के भीतर काम खत्म हो जाएगा। ये आपका डायरेक्ट सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं मिजाज से। चाहे क्वेश्चन जैसे भी पूछे, भाषा कितना भी घुमाए, हमारे पास इस तरह से एक मिसाइल है, मैं आपको दे दूंगा। क्वेश्चन को आप तोड़ मड़ोड़ करके जैसे चाहिएगा वैसे ठोकले जवाब दीजिएगा, मेरा ये उम्मीद है, क्योंकि क्वेश्चन को तहस नहस करके हम पढ़ाते हैं। तो आप भी उसी तरह से सीखिएगा और एग्जाम में भी उसी तरह से बनाइएगा। आइए नेक्स्ट 13 नंबर। 2 पुरुष एक कार्य को x दिनों में कर सकते हैं। 2 पुरुष तो ऊपर में एक कार्य को x दिन में करते हैं, एगो काम को x दिन में। तो ये डाटा है डे का, x डे के जगह x रखे हुए हैं, लेकिन y स्त्री वही कार्य को 3 दिन में कर सकती है। ये सेकंड स्टेटमेंट आ गया। y स्त्री है, स्त्री की संख्या y है। ये देखिए 2 मैन की संख्या है तो 2 मैन लिख दिए, लेकिन y स्त्री है, स्त्री की संख्या y है तो वुमेन लिखेंगे। तो लेकिन y स्त्री वही कार्य को 3 दिनों में कर सकती है, तो डे के जगह 3। तद अनुसार एक पुरुष और एक स्त्री के कार्य का अनुपात बताना है, एक मैन और एक वुमेन का कार्य का अनुपात, और वही काम है तो दोनों जगह काम सेम है, इसीलिए 1 लिख दिए हैं। आइए देखते हैं। यहां पर आपका जो होगा 2x m मैन होगा, ये मैन है, और यहां पर होगा 3y वुमेन। हमको मैन और वुमेन का अनुपात जानना है, तो मैन बटा में वुमेन बराबर क्या हो जाएगा? मैन को ऊपर में ही रखे हैं, ये जाएगा तो नीचे में बट्टा में जाएगा 2x। वुमेन को हम लोग इस साइड लाए हैं बट्टा में, बाकी ये ऊपर में ही है, जो कहते हैं, यानी मैन बट्टा में वुमेन जो आ गया 3y बट्टा 2x। आंसर 3y बट्टा 2x। मैन और वुमेन के कार्य का अनुपात जो होगा ये होगा। कैलकुलेशन है वो तो आप जानते ही हैं, नॉर्मल चीज है। इसी तरह से मैं सभी टाइप, टोटल 12 टाइप पढ़ाने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क में, और सभी टाइप आप देखना ना भूलें। एक क्वेश्चन जो है रेलवे के लिए, ग्रुप डी एनटीपीसी हो या आपका बिहार एसआई हो, यूपीएसआई हो, सब में आपको रामबाण साबित होगा। मैं उसी लेवल का पूरी उसी पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप सपोर्ट कीजिए प्रगति पथ चैनल को और लिंक को शेयर कीजिए। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, सब में आप मेरे वीडियो को
शेयर करिए। बस ये नम्र निवेदन है आपसे, मैं इतना ही आपसे आग्रह और विनती कर रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।